इंडिया नाम को लेकर इस समय चर्चा बना हुआ है और हर लोग यही जानना चाहते हैं कि इंडिया का नाम क्यों बदलकर भारत रखा जा रहा है। आप बताइए कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अब इसको भारत रखा जाएगा। इससे क्या आपको लगता है, क्या इससे फ़ायदा होंगे? इससे कुछ फ़ायदा नहीं है और जो नाम बदल के काम करना चाहते हैं उनके लिए विशेष फ़ायदा है और जो भारत के मूल निवासी जो करीब 90% लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि संविधान जब लिखा जा रहा है तो उस समय संविधान लिखते समय वरिष्ठ लोग थे, विद्वान लोग थे। यहाँ तक कि जिन बाबा साहब अम्बेडकर को लाइट ऑफ एशिया का महापुरुष बोला जाता है, इनका जैसा विद्वान पूरे विश्व में नहीं मिला। और उस विद्वान ने भी संविधान का निर्माण किया। उन्होंने लिखा दैट इज इंडिया, इंडिया जो भारत। लेकिन ये जो मानसिक विक्षिप्त वाले कुछ लोग हैं, जो शासक वर्ग हैं, वो हर तरीके से प्रोपेगेंडा करते हुए नॉन इशू को इशू और नॉन इशू को इशू बना करके वो हमेशा मेन मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और मेन मुद्दा हमारा था ओबीसी की जातीय जनगणना होना चाहिए और संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमको बोलने का अधिकार दिया गया, उसको भी बंद किया जा रहा है। इनका साजिश है कि किस तरह से हम संविधान को धीरे धीरे करते कैसे ख़त्म कर दें कि किसी लायक न रहे। इसलिए हम इंडिया दैट इज भारत एक ही है, हम उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि अगर इस देश का नाम इंडिया से अगर भारत कर दिया जाए तो क्या कुछ फ़ायदा होंगे? इस देश के लिए लूटने के अलावा इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। केवल वो जनता को गुमराह करने के लिए, केवल देश को गुमराह करने के लिए इस तरह की चाल चल रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है और ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। 52 सालों तक इनके आरएसएस के कार्यालय पर झंडा नहीं फहरा गया, तिरंगा। ये लोग हमेशा तिरंगा का और भारतीय संविधान का अपमान किए हैं और उसी की कड़ी में आगे बढ़ गए हैं। ये सत्ता पाने के बाद इनके अंदर गुरूर आ गया है और उसी की एक परिणति है, ये संविधान को नष्ट करने पे आमादा है। ये तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया जो नाम है अंग्रेजों का रखा हुआ है, इसको हटा देना चाहिए। अंग्रेजों का रखा है तो ये बताइए स्टार्टअप इंडिया किसने दिया? स्टार्टअप इंडिया किसका है? डिजिटल इंडिया किसका है? आज याद आया है कि अंग्रेजों का है? अभी मोदी का ही तो दिया हुआ नाम है स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, बढ़ो इंडिया। ये किसका नारा है? तो आज कैसे याद आ गया कि अंग्रेजों का? तब नहीं याद आया। अभी ये नारा किसने दिया है? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप भी जानते होंगे कि ये नारा किसने दिया? खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, बढ़ो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो ये किसका नारा था? तो ये सब शिगुफा है देश को गुमराह करने का। इनके पास जनता के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल गुमराह करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए और संविधान को नष्ट करने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की बैठक जिसका नाम इंडिया रखा है उसके वजह से ये लोग बौखलाए हुए हैं? नहीं, देखिए कुछ महापुरुष ने कहा था मजबूर सरकार जो होती है, मजबूर सरकार बेहतर सरकार, लेकिन जो मजबूत होता है सरकार वो घमंडी होता है। और मजबूर जो सरकार होती है वो सबके सहयोग के लेके चलती है कि अगर हम इनका थोड़ा सा गलत काम करेंगे तो ये रोक देंगे, इनका गलत काम करेंगे तो ये रोक देंगे। लेकिन जो मजबूत हो जाता है वो तानाशाही हो जाता है और तानाशाही होने के बाद आज के वर्तमान दौर में वो दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से षड्यंत्र करते हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और नॉन इशू को इशू और इशू को इशू बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में जो भारत का मूल जो समस्या है रोटी कपड़ा मकान वो समय से नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ देखिए नौकरी जो ख़त्म कर दिया, सारी व्यवस्था को ये प्राइवेट करते हुए बेचने का पूरा हुजूम कर दिया। अभी आप देखिए बनारस में, देखिए बनारस का पूरे उत्तर प्रदेश देखिए वकीलों में देखिए रोष पैदा हो गया है। वकीलों को जहाँ देखिए वही प्रशासन पुलिस के द्वारा मारा पीटा जा रहा है। जो संविधान और जो कानून की रक्षा के लिए वो रोड पर आते हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। तो बताइए जब इनके साथ ये हो रहा है तो आम जनता की हालत क्या होगी, किस तरह से होंगे वो? ठीक है, आप क्या मानते हैं इंडिया का नाम बदल देना चाहिए, भारत रख देना चाहिए? नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। मुख्य समस्या यह है कि मूलभूत समस्याओं का निराकरण किया जाए। ये सरकार लगातार नाम ही क्यों बदलने में लगी हुई है? इसका उत्तर आप दीजिए, क्यों बदलने में लगी है? आप लोग की भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात पर सोचे और सही है गलत है क्या है सोचे। जनता तो ये समझ रही है कि नाम बदल कहाँ दिया है? अरे पहले सुन लीजिए, एक बदलने की बात नहीं कह रहे हैं आप। नाम बदलने से
एक बात आप जानें, जब मूलभूत समस्याओं का आप निराकरण नहीं कर पाएंगे तो अन्य चीज़ों में उलझाना ये आपका स्वभाव बन चुका है। चाहे जो जिस प्रकार अब पता लगे कि किसी को एक ठो बाघ लिया के चीता लिया के दे दीजिए और उसी में 1 महीना फूलिए कुपिए, उससे मूलभूत समस्याएं दूर होंगी। जो यहाँ की मूल समस्या है, लोगों को रोज़गार मिले, वस्त्र मिले, ज़मीन मिले, कपड़ा मिले। अब लोगों को मुफ्त राशन बांट के आप सोचेंगे समस्याओं का निराकरण करती है। अच्छा ये बताइए, इंडिया का नाम से ये इस भारत देश के प्रधानमंत्री को इतनी नफरत क्यों हो रही है? कैसे आपको लगा कि नफरत हो रही है, ज़रा ये बता दीजिए। इंडिया जो लेटर मिला है राष्ट्रपति की तरफ से, उसमें उन्होंने यही नहीं लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यही लिख दिया। तो संविधान आपका कहता है इंडिया और भारत दोनों कहता है, कहीं नहीं कहा है कि सिर्फ इंडिया ही लिखेंगे। तो कभी इंडिया भी लिख सकते हैं हम, भारत भी लिख सकते हैं। तो आज भारत लिख देने का मतलब हर जगह से इंडिया हट गया। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम फैलाने का तरीका है कि सरकार इंडिया फैला रही है ना। देखिए, भ्रम इंडिया भी फैला रही है, भ्रम विपक्ष भी फैला रहा है। आप क्लियर ये बताइए ना कि 2 लेटर लिख देने से, लेटर लिख देने से नहीं, एक लेटर पे इंडिया आप ये अगर समझिए चेंज हो गया। नहीं, जब विपक्षी एकता की जो पार्टी है, जब से उसका नाम इंडिया रखा गया है, तब से इन लोग को सत्ता में बैठे लोगों को उनकी खलबली क्यों मची हुई है? उसको खलबली नहीं मची है। पहले तो इंडिया जो उन्होंने लिखा ना, इंडिया, वो पहले तो होना ही नहीं चाहिए था। भारत वो देश का नाम है। पार्टी और भी उन्होंने एक बैठाया जोड़ करके कि ये हो जाएगा, इंडिया लिख देते हैं। इंडिया INDIA है, इंडिया नहीं है। पहले तो आप उच्चारण गलत कर रहे हैं कि वो INDIA है, न कि इंडिया है। पहली चीज़। पहली बात। दूसरी देखिए, एक चीज़ है कि आप फ्लो में जब चलते हैं तो आप इंडिया, लेकिन आप लोग उसको नाम लेने से परहेज क्यों कर रहे हैं? लोग कोई परहेज नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो पूरा विवाद जो शुरू किया गया है ना, ये भारत और इंडिया जो अभी ये एक लेटर पे शुरू किया गया, इंडिया से कोई आप इंडिया रख के क्या ये सरकार में आ जाएंगे? कोई भी काम इंडिया नाम रख के क्या ये विपक्ष जो है अगली बार गारंटी है कि आ जाएगा क्या शासन में? नहीं, ये तो हम इसके लिए वो देखिए, इसीलिए वो विरोध इंडिया का नहीं है। वो जो कर रहे हैं, जो भी इस समय हुआ है, उसके पीछे एक सोच है कि हम क्यों ना अपनी जड़ पे जाएं। हाँ, मतलब जैसे क्या चाहिए? आप यही चाहते हैं कि मतलब कि जो ये विदेशियों जो भी आक्रांता थे, अंग्रेज थे, मुगल थे, उन्होंने जो भी हमारे कल्चर को जो भी डिस्ट्रॉय किया है, हम अपने मूल पे जाएं धीरे धीरे। उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आपको कैसे लगता है? देखिए, हम हमेशा से दर्शन किए हैं, हम किसी के पीछे नहीं चले हैं। भारत एक ऐसा देश रहा है जो शुरू से मार्गदर्शक का रूप में रहा है। तो आज आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि नहीं हम पिछलग्गू बन के चलें? अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम वो करें। और आप जिस सरकार की बात कह रहे हैं, आप उस सरकार के बारे में एक चीज़ सोचिए ना। इसी कचहरी में हजारों जगह डब्बे लिख के रखे रहते थे, छुएं नहीं तो खतरा हो सकता है। आज कहीं आप दिखा दीजिए, जरा पूरे बनारस में घूम के दिखा दीजिए, कचहरी तो छोड़ दीजिए। क्यों है? ये सरकार के दम पर है, ऐसे हवा में नहीं हुआ है। आज जो बम फटते थे ना, वो सिर्फ कश्मीर में 2-4 जिलों में रह गए हैं, बाकी कहीं नहीं है। कहीं कोई अपरिचित चीज़ को छूने के लिए मनाही नहीं है। उस समय वो बम है कि नहीं, बस छूइए नहीं, है क्या, फिर भी नहीं छूना। तो सरकार डराती थी कि भैया छुओ नहीं। वो ये नहीं व्यवस्था करती थी कि नहीं ये बम, इसमें बम नहीं रखा जा सकता। आज हमने वो व्यवस्था कर दिया कि नहीं, हम बम रखने ही नहीं देंगे तुमको। ठीक है, आप बम की तो बात बता दीजिए, रोजगार की बात बता दीजिए, कितनी रोजगार दिए सरकार ने? बताऊं रोजगार को? फैक्ट, मैं एक इंजीनियर हूँ। हाँ, बता दीजिए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। रोजगार, अगर एक क्वालिफाइड लड़का, मैं खुद अपनी कंपनी में, मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की कंपनी है, हम खुद इंटरव्यू लेते हैं। इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का आ रहा है, उससे पूछ दो कि डंपी टेबल से लेवल कैसे लोगे, तो उसको पता नहीं है। वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा ठीक है, आप सक्षम हो? ठीक है, आप कितनी सैलरी देते हैं? एक हमारे यहाँ इंजीनियर, देखिए
अगर ज्वाइन करता है 10 से 12 हज़ार रुपये, घर से चलने से लेके घर वापस जाने तक का पूरा खर्चा, दिन में अगर उसने खाना खाया एवरेज 30,000 रुपये में आज के समय परिवेश हो सकता है। 30,000 रुपये पड़ता है बंधु, फोन, गाड़ी का पूरा खर्च, एक्सपेंस, आपका वो बचत है उसकी। देखिए, आप कंपनी चला रहे हैं, आपका फायदा हो सकता है, लेकिन लेबरों का फायदा नहीं हो रहा है इस समय, आप ये समझ लीजिए। तो आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग भारत और इंडिया पे अपनी बात बताए हैं। आने वाले वक्त में किस तरीके से घमासान मचने वाला है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।